Hey, welcome back. I'm Ashok Shah from English Grammar Coaching Center at खैरा. My dear student, आज मैं आप सबके लिए इन्फिनेटिव पार्ट 2 लेकर के आया हूँ. पार्ट 1 की डिस्कस कर चुका हूँ, पार्ट 1 की बात करने जा रहा हूँ. पार्ट 1 में देखिएगा, हमने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इन्फिनेटिव का प्रयोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है. हमने कहा था इन्फिनेटिव दो तरह का होता है, एक एक्टिव इन्फिनेटिव और एक पैसिव इन्फिनेटिव. तो मैं एक्टिव इन्फिनेटिव की ही बात करने जा रहा हूँ. अब मैं फर्स्ट पार्ट में बात किया था, अब देखिए सेकेंड पार्ट. सब द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, सी कुडंट अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर ध्यान यह देना होगा कि अगर किसी भी सेंटेंस का, यदि पहले वाले सेंटेंस का ध्यान रखना होगा कि यह सेंटेंस या तो इट हो या तो इसका कोई सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, या तो हमने कहा इट हो या तो इसका कोई सब्जेक्ट क्या हो, नॉन लिविंग हो, राइट. तो हमें क्या करना है और देखना है कि एडजेक्टिव से पहले बेरी का प्रयोग हुआ हो तो बेरी को हम टू में चेंज कर देंगे. किस में चेंज करेंगे? टू में. और ध्यान रखना होगा कि और दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई लिविंग हो, दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई लिविंग हो तो उसे इन्फिनेटिव में चेंज करते समय यानी कि सेकेंड सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे और क्या कहते हैं, मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग कर देंगे. किसका प्रयोग कर देंगे? टू का प्रयोग कर देंगे. और जो लिविंग सब्जेक्ट होगा उसे हम एडजेक्टिव के बाद फॉर प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे. हमने क्या कहा? फॉर प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में राइट कर देंगे, राइट. कॉपी कलम लेकर के बैठिए और उसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए. अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बना देता हूं कि जिससे आप लोगों को बनाने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े. मैंने कहा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, राइट. अब इसका ध्यान रखना होगा. सेंटेंस the book was too difficult for, सी को हर में चेंज कर देंगे, फॉर हर टू अंडरस्टैंड, राइट. यह आपका इन्फिनेटिव तैयार हो गया. हमने बेरी के स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग कर दिए, एडजेक्टिव के पहले हमने एडवर्ब टू लगा दिया और एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमने फॉर का इस्तेमाल कर दिया, और जो उस सेकंड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट लिविंग था उसको हमने फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग कर दिया. तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. फर्स्ट सेकेंड पार्ट का फर्स्ट एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा. माई डियर स्टूडेंट, I want to give a lot of knowledge for speaking. मैं आपको बहुत ढेर सारा जानकारी अंग्रेजी में बोलने के लिए देना चाहता हूँ. मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ. तो आप न अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपसे मेरा एक अनुरोध है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड यू वांट टू स्प्रेड फार एंड वाइड, तो एब्सोल्युटली neither things, never thinks, neither right or nor wrong. Either if you want to speak, तो आप अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो बेसिक यू शुड बी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. और आप अशोक सर का वीडियो देखिए. दुनिया बदल रहा है, बदलते हुए परिवेश को समझो. कल क्या था, आज क्या हो गया, कल क्या होगा. यह दुनिया ना माय डियर स्टूडेंट आपको ना पीछे छोड़ना चाहती है. मैं कहता हूं कि दुनिया आपको क्यों पीछे छोड़े, आप दुनिया को पीछे छोड़ दीजिए और आप दुनिया से आगे निकलने का प्रयास करिए. अगर आपके सपनों में जान है, आपके इरादे पक्के हैं, तो आपको अंग्रेजी सीखने से कोई रोक नहीं सकता है. मैं सिखाऊंगा. आई विल लर्न इंग्लिश. मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा आपको, राइट. बट आप प्रॉमिस के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए और ज़रूर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करने का प्रयास करिए और लाइक तो ज़रूर बनता है. आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा. मैं एक दिन ये बता देना चाहता हूँ कि आप न
आलतू फालतू की वीडियो को देखने का प्रयत्न न करें, आप कोशिश न करें। आप हमेशा ऐसे वीडियो देखिए जो आपको जीवन में आगे ले जा सकता है। मैं इसका दूसरे कॉन्सेप्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ। ध्यान रखना होगा कि मैंने कहा कि यदि, ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा किसी सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा हमने लिख दिया कि ही इज वेरी रिच, ही इज वेरी रिच, सेंटेंस आपको दिख रहा होगा। और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा कि ही कैन फीड, सॉरी, ही कैन फीड, ही कैन फीड द पुअर, ही कैन फीड द पुअर। नोटिस करिएगा कि वह बहुत धनी है, वह गरीबों को खिला सकता है। तो हमने कहा, हमारा पॉइंट कह रहा है कि एडजेक्टिव से पहले वेरी का प्रयोग हुआ हो, और सेकंड वाला सेंटेंस देखिए कि यह अफर्मेटिव में हो। किसमें हो? अफर्मेटिव में हो, अर्थात नॉट यूज्ड नेगेटिव। अगर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में हो और निगेटिव का प्रयोग न हुआ हो, किसका प्रयोग न हुआ हो? निगेटिव का प्रयोग न हुआ हो, तो इस सेंटेंस को यानी आप इन्फिनेटिव में चेंज करते समय यू शुड बी ट्राई टू, आप हमेशा कोशिश करिएगा कि वेरी के स्थान पर हम इनफ का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इनफ का प्रयोग करेंगे बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले। इसके बाद ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हमें इस सेकंड वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटाकर यहाँ पर यानी कि उस सेंटेंस के दूसरे वाले सेंटेंस के वर्ब को हमें इन्फिनेटिव में चेंज कर लेना है। किस में चेंज कर लेना है? इन्फिनेटिव में चेंज कर लेना है। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। लीजिए मैं इसका भी कॉन्सेप्ट बनाकर दे देता हूं कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस इनफ, इसके बाद आप एडजेक्टिव का प्रयोग करिएगा। किसका प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव का। फिर इसके बाद सेकंड वाले सेंटेंस को प्लस V1 प्लस अदर वर्ड में ऐड कर दीजिएगा, राइट। अब नोटिस करिएगा इसका कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया। एग्जांपल देख लीजिए, ही इज इनफ रिच, he is enough rich to feed the poor, to feed the poor, अर्थात वह इतना धनी है कि वह गरीबों को खिला सकता है, वह इतना धनी है कि वह गरीबों को खिला सकता है। आप इस प्रकार से एक और एग्जांपल लिख सकते हैं कि he is very strong, he is very strong, he can lift this box, he is very strong, he can lift this box। इस प्रकार के सेंटेंस को भी आप इसी स्तर से बना सकते हैं। तो सो दैट आप अच्छी तरह से गॉट अप माय पॉइंट, आप मेरे शब्दों को सीखने का प्रयास करिए। आप अच्छी तरह से इसको सीख गए होंगे। आपको जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगी मैं हूँ, मेरे आप फ्लैश पे देखिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं थंबनेल पर लिख देता हूं कि ताकि बच्चे मुझसे संपर्क कर सकें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। मैं दूसरे तरीके से आपको बिल्कुल समझाने का कोशिश करूंगा। मैं ऐसे ही आपको प्रतिदिन हर दिन छोटे छोटे वीडियो लेकर आता रहूँगा और आप इस चैनल को उन विद्यार्थियों तक प्रोवाइड करेंगे, उन विद्यार्थियों तक आप पहुँचाएंगे जिनको इंग्लिश की ज़रूरत है, जो अंग्रेजी सीखना चाहता है। तो एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि आप अपने इरादे को पक्के करके, आप अपने हौसले बुलंद करके आप अंग्रेजी सीखने का प्रयास करिए। एक बार चल कर तो देखिए, बड़े से बड़े मील को बड़े से बड़े मील का सफ़र एक छोटे से कदम से ही आरंभ होता है। तो आप अगर इस प्रकार से चलने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर आप मंजिल तक पहुंचेंगे, राइट। तो एक बार फिर यह सारी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।